मैंने प्रारंभिक शिक्षा बिहार बोर्ड से पूरी की है। 2014 के बाद कुछ समय तक तैयारी किए थे बीपीएससी और यूपीएससी का। उसके बाद वर्तमान में शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो भाषाएं हैं, खास करके हिंदी भाषा का, जी सर। तो क्या लगता है हिंदी को कंपलसरी करना चाहिए पूरे भारत के लिए या फिर राज्यों के लिए अपनी विशेष भाषा रखनी चाहिए? जैसे संविधान सभाओं के द्वारा थ्री भाषा सूत्र दिया गया था, उसको लागू करना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत शिक्षा भी एक विभाग के रूप में आता है, तो उसमें अलग अलग विभाग में काम करने का मौका मिलता है। अगर उसमें रहेंगे तो मतलब नीचे के जो भी शिक्षा से रिलेटेड लोग हैं उनको गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे भारत जैसे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल से ज्यादा जरूरी से शिक्षा का बढ़ावा और रोजगार को बढ़ावा देना है। May I come in, sir? आइए। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. बैठिए बैठिए। क्या नाम हुआ? वसंत कुमार। वसंत कुमार जी। अपने बारे में बताइए। मैंने प्रारंभिक शिक्षा बिहार बोर्ड से पूरी की है। मेरा ग्रेजुएशन 2014 में हुआ था। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑनर्स है। बीपीएससी मेंस में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य। मुझे फिल्म देखना पसंद है। 14 में आपने ग्रेजुएशन किया है? जी सर। तो 12 साल से क्या कर रहे हैं? 14, 11, 14, 9, 23, 10 साल से वर्तमान में टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में। अच्छा, फिर आपकी इच्छा हुई कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं? 2014 के बाद कुछ समय तक तैयारी किए थे बीपीएससी और यूपीएससी का। उसके बाद वर्तमान में शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। जॉब प्रेफरेंस क्या है? पहला बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा बिहार पुलिस सेवा, तीसरा बिहार शिक्षा सेवा, चौथा बिहार निर्वाचन सेवा। तो पुलिस सेवा दूसरे नंबर पर क्यों? क्योंकि जब बिहार में अभी आज के समय में सबसे पहले जरूरत है कि यहाँ के विधि व्यवस्था ठीक की जाए। यहाँ पर जब विकास तो तब न कीजिएगा जब शांति व्यवस्था बनी रहेगी। शांति व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो पैसा तो बैंक में रहेगा। जी सर। तो आपको जब चैलेंज लेना है प्रशासक के रूप में, तो आपने पहले पुलिस सेवा क्यों नहीं ऑप्ट किया राज्य के अनुरूप? सर, बिहार प्रशासनिक सेवा में डाइवर्सिटी ज्यादा है, मतलब अलग अलग विभाग में। इसमें भी डाइवर्सिटी? जी सर। इसमें कमी नहीं है डाइवर्सिटीज की? जी सर। इसमें जिस अपनी रुचि के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा सब ज्यादा उचित लगा। उसमें क्या किस प्रकार की रुचि आपको दिखाई दे रही है? जैसे शिक्षा पेशा से जुड़े हुए हैं तो उसमें अगर जाएंगे तो मतलब शिक्षा के लिए बिहार की लिटरेसी रेट पूरे भारत में सबसे कम है। शिक्षा से तो आपको दूर दूर तक मुलाकात नहीं होगी। तो उसी के अंतर्गत शिक्षा भी एक विभाग के रूप में आता है, तो उसमें अलग अलग विभाग में काम करने का मौका मिलता है। अगर उसमें रहेंगे तो मतलब नीचे के जो भी शिक्षा से रिलेटेड लोग हैं उनको गाइडेंस दे सकते हैं। अच्छा, आपने बताया है कि हॉबी आपका है फिल्म है। जी सर। 5 ऐसे फिल्म का नाम बताइए जो कि सोशल कॉज के लिए बनाया गया है, जिससे समाज सुधार के लिए या कोई चेंज लाने के लिए बनाया। जैसे आर्टिकल 15, ओ माय गॉड सेकंड। गॉड सेकंड अभी जो चल रही है। जी सर, अभी जो रिलीज हुई थी। अच्छा। 3 इडियट तो नहीं कह सकते हैं कि उसमें सोशल कॉज क्या है। तो उसमें बताया बच्चों का जो है सो एक ये है मनोरंजन है, तो वो सोशल कॉज तो नहीं है। तो उसमें बताया गया है कि अगर कोई बच्चे हैं मतलब उनका अगर अलग मोटिवेशन है, अगर किसी को फोटोग्राफी करना है या कुछ और करना है, लेकिन उसको अगर हम जबरदस्ती इंजीनियर बना रहे हैं या डॉक्टर बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनके टैलेंट के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस माँ बाप के सपने को मतलब धोना कहीं ना कहीं उसके मतलब टैलेंट के साथ अन्याय कर रहे हैं। नेक्स्ट सर, प्यासा सोच पा रहे, सॉरी सर। तो और सब है, ढेर सारा तो बना। अभी पैडमैन है। जी सर, पैडमैन। तो आप ये बताइए कि सरकार की अभी जो नई योजना दिखाई दे रही है वो मोटा अनाज के लिए। जी सर। कुछ जानते हैं मोटा अनाज कौन कौन सा है? जी सर, मक्का, बाजरा, रागी। मक्का है मोटा अनाज में? जी सर, मक्के को भी शामिल किया गया। मक्का है क्या मोटा अनाज में? है? मक्का है क्या मोटा अनाज में? तो मक्का नहीं। सॉरी सर, रागी, बाजरा, मक्के अनाज के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 का मतलब महोत्सव घोषित किया गया मोटे अनाज का। उसी के लिए मतलब भारत सरकार का जो बजट आया था उसके लिए श्री अन्न कार्यक्रम शुरू किया गया। श्री अन्न में कौन कौन आइटम है, कौन कौन अनाज है? रागी, बाजरा, सॉरी सर और नहीं सोच पा रहे।
अच्छा, रागी बाजरा और सॉरी सर, और नहीं सोच पा और रहे। 2 ठो और है। सॉरी सर। आपने इस चारों को देखा है अनाज को कभी? जी सर, तो बाजरे ये का। इसका क्या भविष्य क्या देखते हैं आप? जैसे आज के समय में जैसे न्यूट्रिशन, मतलब बहुत सारे लोग मतलब खाना के कारण बीमार पड़ रहे हैं, मतलब उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग ज्यादा किया जा रहा नहीं, है। फर्टिलाइजर नहीं, अभी आपने डायबिटीज सुना है? जी सर। डायबिटीज में कौन सा अनाज कहा जाता है कि नहीं लेने के लिए? जिसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वसा की मात्रा बहुत ज्यादा रहे, उसको तो लेने इसमें के तो मना दोनों किया छट गया। चावल और जब रोटी गेहूं जब खत्म हो गया, जाए। जी सर, तो उसी के फिर लिए मतलब। तो फिर भविष्य क्या है फिर अनाज का? इस दोनों अनाज का तो कोई भविष्य नहीं है यदि आप इस तरह से डायबिटीज बढ़ता चला जाएगा तो। जी सर, जो भी लोग जैसे डायबिटीज के शिकार है तो मतलब रागी और बाजरे का मतलब रोटी खा सकते हैं, उसी का मतलब कुकीज भी खा सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को अच्छा, खाने में स्पोर्ट्स उपयोग में कर सकते आपकी रुचि है क्या? हैं। जी सर। तो बताइए कि ये जो एशियन गेम्स हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हुआ है? हांगझो चाइना में हो रहा था। नाम हुआ, ये कौन सा है ये? सॉरी सर, मतलब इंडिया ने कितना मेडल ले लिया है? इंडिया के द्वारा 107 पदक जीता गया। अच्छा, 28 स्वर्ण पदक, 38 सिल्वर मेडल, 48 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। कितने देश ने भाग लिया था? सॉरी सर, चेक नाम नहीं याद कितने देश भाग लिए थे। अच्छा, इजराइल ने भाग लिया था? इजराइल भाग नहीं लिया था। इजराइल एशिया में है या नहीं है? इजराइल को एशिया में ही शामिल किया जाता है, लेकिन उसका जैसे एक म्यूनिक ओलंपिक के समय उसके खिलाड़ियों को मारा गया था आतंकवादी ग्रुप के द्वारा, उसके बाद उसने एशियाई खेलों में भाग लेने से मना कर दिया। अच्छा, ये जो सेंसस हुआ है, कास्ट सेंसस, जी सर। इससे इसका क्या आप डिमेरिट क्या देख रहे हैं इससे? सर कोई भी डाटा कभी खराब तो होता नहीं है, वो तो जी हमेशा सर। डाटा जो है सो आपको आगे बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंस है उसका। आप क्या इसका निगेटिव पार्ट क्या देखते हैं? इसका निगेटिव जैसे आ रहा है कि मतलब कास्ट बेस्ड मतलब राजनीति मतलब बढ़ सकती है भारत लेवल पर भी और बिहार के लेवल पर भी। वो तो राजनीतिक बातें हैं, उसको छोड़ दीजिए। जिस इसका मतलब पॉजिटिव ज्यादा दिख रहा है, जिससे जो भी लोग समाज के हाशिए पर है, जो विकास की धारा में सबसे पीछे चले गए, तो उसी का हम उसको विकास की धारा में लाने के लिए हम सामाजिक आर्थिक जो भी कार्यक्रम है उसको हम अच्छे से लागू कर सकते ये हैं। भी तो हो सकता है कि अब हमारे लिए वो जरूरत का है जिसका 1% है, मान लीजिए जी सर। 1% से भी नीचे वाले कई कास्ट हैं, जी सर, अब हम उसको खोजने ही नहीं जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे पॉलिटिक्स में जब हमको वोट से जुड़े हुए हैं, तो अब उसको 1% से नीचे वालों के की क्या जरूरत है? सर, ऐसा करेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब भारत के जो संविधान का मूल ढांचा है या डीपीएस उसका उल्लंघन होगा। उसके लिए भारत में जैसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय चेक एंड बैलेंस का काम करती है, समय समय पर वो भी निर्देश दे सकती है जन कल्याण कामों के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल को कितना सहायक मानते हैं अपने देश के लिए अभी? जैसे भारत जैसे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल से ज्यादा जरूरी से शिक्षा का बढ़ावा और रोजगार को बढ़ावा देना है। तो उनमें पॉपुलेशन पर कितना काम करना जरूरी है? जैसे पॉपुलेशन के लिए मतलब जैसे उसके लिए शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे एंटीसेप्टिक जो भी है, गर्भ निरोधक जो भी गोलियां हैं या जो भी तरीके हैं उसके मतलब साक्षरता बढ़ानी पड़ेगी। और गरीबों को ये समझाना पड़ेगा अगर उसके बच्चे ज्यादा रहेंगे तो उसका जमीन का बंटवारा होगा, जिससे गरीब और गरीब होते चले जाएंगे। इस साल कहाँ कहाँ पर चुनाव हो रहे हैं? इस साल 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। कहाँ कहाँ? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, तेलंगाना। मणिपुर में? सॉरी सर, मणिपुर, मेघालय, सॉरी सर एक का नाम नहीं याद था पर। मेघालय में भी तो नहीं हो रहा है। सॉरी सर, मिजोरम, सॉरी सर याद नहीं कर पा रहे। मिजोरम 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 इंडिया के किस पोर्शन में है? मिजोरम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में, उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत है। भाग। जी सर। ठीक है, तो देखते हैं। वसंत कुमार जी, आप महाराष्ट्र में भी काम किए हैं। जी सर। तो महाराष्ट्र में आप कहाँ काम किए? अहमदनगर। अहमदनगर में। ठीक है, अहमदनगर में काम किया। आप हिंदी भाषा से हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल रहा है। जी सर। आपको लगता है कि जो भाषाएं हैं, खास करके हिंदी भाषा का साउथ इंडिया
और नॉर्थ इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है भाषा को लेके, जी सर। तो क्या लगता है हिंदी को कंपलसरी करना चाहिए पूरे भारत के लिए या फिर राज्यों के लिए अपनी एक विशेष भाषा रखनी चाहिए? जैसे संविधान सभाओं के द्वारा मतलब थ्री भाषा सूत्र दिया गया था, उसको लागू करना चाहिए। जैसे उत्तर भारत के राज्यों अगर दक्षिण की किसी भी भाषा को अपनाते हैं तो इससे पॉजिटिव मतलब संदेश जाएगा, तो वो लोग भी हिंदी भाषा को अपनाना शुरू कर देंगे। तो मेरे अनुसार में थ्री भाषा सूत्र को ही लागू करना चाहिए। बिहार में शराबबंदी को कैसे देखते हैं? इस बिहार में शराबबंदी के सकारात्मक प्रभाव ज्यादा रहे, कुछ नकारात्मक प्रभाव रहे, जिसके कारण जैसे शराब का जो स्मगलिंग हो रहा है या जो भी बुरे शराब है उसमें जैसे इथेनॉल की मात्रा फिक्स नहीं है, जिसके कारण कुछ लोग जो गरीब है पीते हैं और उसके कारण मरते हैं। तो उसी पर और ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसके कारण महिलाओं के लिए अच्छा हुआ, हिंसा कम हुई है तुलनात्मक रूप से। ये बताइए, ये नाटो संगठन अक्सर न्यूज में रहता है, नाटो कैसा कैसा संगठन है नाटो? ये जैसे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के जो भी दोस्त है उसी को उसमें शामिल किया गया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। अगर उत्तरी अमेरिका के किसी भी दोस्त कंट्री पर कोई अगर आक्रमण करे तो उसके लिए अमेरिका से आप कह रहे हैं, यूरोप में भी तो यूरोप के भी सब सदस्य इसमें है, आप उत्तरी अमेरिका कह रहे हैं। यूरोप की जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के जो भी दोस्त कंट्री है जो सेकेंड वर्ल्ड वार में उसके पक्ष से लड़े थे, सबको लगभग उसमें शामिल किया गया, जबकि रशिया उससे अलग थे, उसके द्वारा वार्सा पैक्ट का निर्माण किया गया था। तुर्की और अमेरिका के बीच में काफी विवाद रहा। जी सर। तो जबकि तुर्की नाटो का सदस्य रहा। जी सर। नाटो के सदस्य अमूमन रूस से हथियार नहीं खरीदते। जी सर। बावजूद इसके तुर्की ने रूस से S-400 खरीदा। जी सर। तो क्या ऐसे देखते हैं, क्या नाटो देश तुर्की को नाटो से बाहर कर देंगे? सर इस पर अभी तो मतलब ऐसा कोई सुनने में नहीं आया कि तुर्की को बाहर किया गया, लेकिन तुर्की जैसे एक मुस्लिम बहुल कंट्री है तो उससे भी जुड़ा हुआ है, जैसे OIC का जो मेंबर है, जिसके कारण उसका मतलब अलग हित है, जिसके कारण वो अपने इंटरनेशनल लेवल में उससे नाटो से अलग भी काम करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक शब्द सुने होंगे, क्या है ये मनी लॉन्ड्रिंग? अगर कोई भी व्यक्ति मतलब गलत तरीके से मतलब पैसा जमा कर रहे हैं या पैसा करप्शन कर रहे हैं, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। इसके लिए ED मतलब छापे देने या कार्यवाही करती है। नहीं समझ में आया। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति मनी को मतलब करप्शन के जरिए, जैसे शराब या कोई भी कारण से करप्शन के जरिए बहुत सारा पैसा जमा कर लिए, अगर उसकी सूचना ED को मिलती है तो उसके कारण वो उस पर छापा मार सकते हैं। आप मुंबई रहे हैं, मुंबई नहीं महाराष्ट्र रहे हैं। जी सर। आपने मुंबई में गौर किया होगा कि बिल्डिंगें काफी ऊंची बनाई गई हैं। जी सर। जबकि आप रहने वाले बिहार के। जी सर। तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंगें ऊंची बनाने का प्रचलन नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है कि मुंबई में ऊंची बिल्डिंग बने? जैसे बिहार आमतौर पर जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत आता है, जबकि जो मुंबई है वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत शामिल है, जिसके कारण वहां पे भूकंप या तो सेकंड और थर्ड जोन में आता है, जिसके कारण वहां बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण किया गया। बिहार में अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान होने का खतरा ज्यादा रहेगा। और कोई कारण समझते हैं कि मुंबई को इतना घनी आबादी को कंट्रोल करने के लिए बड़ी बिल्डिंगें बनाना क्यों मजबूरी है? जैसे मुंबई जो समुद्र के तट पर है, इसके कारण वहां से व्यापार होता है, तो वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं। भारत की फाइनेंशियल राजधानी भी मुंबई को माना जाता है, जिसके कारण मेरा ऊंचे कहना है कि मुंबई को हम फैला सकते हैं कि नहीं? मुंबई को जब एक साइड उसके मतलब समुद्र आ जाता है, दूसरे साइड अगर जाएंगे तो पुणे आ जाता है, जिसपे पठार है, पठार की ऊंचाई ज्यादा है, जिसके कारण उसका हम ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते। मतलब ये भौगोलिक कारण है इसके पीछे। जी सर। आप ग्रेजुएशन में मैथ रखे थे। जी सर। गणित को किस तरह से आप देखते हैं कि आपके डेली लाइफ में गणित किस तरह से काम आ सकता है? जैसे छोटी छोटी जो भी गणना है, अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसमें हम गणित का उपयोग करते हैं। अगर उसी तरह से भारत के या बिहार का अगर GDP को काउंट करना है उसमें भी हम गणित का उपयोग करते हैं। अगर पॉपुलेशन का भी काउंट करना है तो उसमें हम बेसिक गणित का उपयोग करते हैं। हिंदी लिटरेचर के किन्हीं 4 कवियों के नाम बताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, कबीर। आप ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किए हैं? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। समय समय पर मांग आती है कि मिथिला को एक अलग राज्य की मांग।
क्या आपको लगता है कि मिथिला को एक अलग राज्य बनाना चाहिए? मेरे अनुसार मिथिला को एक अलग राज्य न बना के उसमें जो बिहार के अंतर्गत ही जो विकास की योजना है जो उसमें पीछे चलेगा उस पर ज्यादा काम करना चाहिए। अगर मिथिला को अलग राज्य बनाया जाता है तो मिथिला के लिए क्या समस्या उत्पन्न होगी? मिथिला की जो वर्तमान समस्या है वही समस्या कुछ कुछ या कम रूप में उत्पन्न रहेगी, क्योंकि मिथिला का कनेक्टिविटी कम है, वो उसी तरह से उत्पन्न रहेगी। आपने बताया कबीर का भी नाम लिया आपने, जी सर। कबीर का कोई दोहा सुना सकते हैं? जी सर। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं नींदिया, तलफ तलफ के भोर किया। और शाही इतना दीजिए जामे कुतुम समाए, आपू भूखा ना रहे। सॉरी सर। साधु न भूखा जाए। साधु न भूखा जाए। मैं तो कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेबरी, जित देखू तितलाल। सॉरी सर, ठीक से नहीं याद। कोई बात। अमीर खुसरो के बारे में बताइए कुछ। अमीर खुसरो आदि काल के कवि थे, उन्हीं के द्वारा कभी पहली बार मुकरी दोहे का प्रयोग किया गया। आधुनिक हिंदी या खरी बोली हिंदी का प्रारंभिक प्रयोग अमीर खुसरो के काव्य में मिलता है। अच्छा, आप तो महाराष्ट्र में भी रह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, जी सर। तो महाराष्ट्र मॉडल भी देख रहे हैं वहाँ पे गवर्नेंस का जो भी है, ठीक है। जी तो सर। महाराष्ट्र की क्या 5 चीज़ें अच्छी हैं जो कि मान लीजिए आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है, जी सर। जो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे बिहार में? वहाँ की जो महिला काम करती है उसका पार्टिसिपेशन रेट बिहार की महिलाओं की तुलना में ज्यादा है। वहाँ पे जैसे इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ज्यादा है, बिहार में हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। सॉरी सर। 2 हो गया, 5 चीज़ें। वहाँ का जो रोडवेज है तो उसका स्पीड ज्यादा है। जैसे बिहार में अगर 100 किलोमीटर जाना है तो ज्यादा समय लगता है, वहाँ का स्पीड वहाँ पे कम समय लगता है। सॉरी सर, और नहीं सोच पा। कोई बात नहीं। अभी 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात हो रही है, जी सर। ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये देश के लिए ठीक होगा जैसे इसको या नहीं होगा? जैसे इसको लागू करने में सर चैलेंज है। अगर नहीं, लागू कर रहे हो तो सेकेंड स्टेप होगा। ये कॉन्सेप्ट ठीक है। इंडिया वन इलेक्शन वन, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हर जगह मौसम अलग होता है, ये अलग होता है, सब चीज़ अलग होता है। जी सर। बड़ा देश है। 1 नेशन 1 इलेक्शन ये ठीक है अगर मैं इसको फेडरल स्ट्रक्चर के लिए? फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं। अगर जैसे भारत में जैसे पंचायती राज का निर्माण किया गया उसी को बढ़ावा देने के लिए, अगर एक ही समय में एक ही टाइम में होता है तो क्या दिक्कत है? एक ही टाइम में सब इलेक्शन तो होगा। जी सर। इलेक्शन अगर एक ही टाइम में होता है तो क्या समस्याएं हैं या क्या लाभ है? दोनों। जैसे अगर बिहार जैसे राज्य में अगर किसी भी दल का पास बहुमत नहीं मिला, अगर सरकार जोड़ तोड़ के बनी, मतलब बहुदलीय व्यवस्था में जोड़ तोड़ के बनी, लेकिन 2 साल के बाद किसी न किसी कारण से अगर बिहार में सरकार भंग हो जाती है तो फिर से मतलब इलेक्शन अगर या तो करवाएंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो बिहार में 3 सालों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, जो कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण ढांचे को कमजोर करेगा। ओके, थैंक यू। वसंत कुमार जी, आप जी सर। मैथमेटिक्स से हैं जी सर। और बिहार में किन्हीं 3-4 ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जो विज्ञान और गणित से ज्यादा फेमस रहे हैं। आर्यभट्ट, वशिष्ठ नारायण सिंह, हाँ। आनंद कुमार। हम्म। सॉरी सर, आनंद कुमार जी फेमस है। बिहार के गणित के लिए वर्तमान उनको पद्मश्री दिया गया है, फेमस रहे। अच्छा अच्छा, और कोई नाम? सॉरी सर, एक का नाम नहीं सोच पाया। अच्छा, आमिर खान सर बैठे। ये गणित के लिए। सॉरी सर, मतलब अभी आनंद सर का लोक अच्छा सभा। बार लोक सभा। तो वैक्सीन भारत में बनी कोविड के दौरान, जी सर। तो भारत की स्पेशली कौन सी वैक्सीन थी वो? सर भारत की स्पेशली जो भारत में बन गई हो और हमें उससे बहुत लाभ हुआ। सॉरी सर, मतलब 2 तो याद है लेकिन स्पेशली कौन थे उसमें कंफ्यूजन है। हाँ बताएं, जो भी याद होता है। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट को, एक तो कोविशील्ड बनी थी, हाँ एक स्पुतनिक तो रूस का था। सॉरी सर, हाँ, एक कोवैक्सीन बनी थी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनी थी, लेकिन भारत का कौन सा है इसमें कंफ्यूजन है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जीरो की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। तो ये क्या बिहार से जुड़ा हुआ है? हाँ, आर्यभट्ट बिहार से जुड़े हुए तो
तो गुप्त इसलिए काल के समय में आर्यभट्ट थे। गणित में कोई बहुत प्रसिद्ध फार्मूला आपको जो आप मानते हो कि मैं ये बहुत अच्छा हूँ, इसने एकदम बदल दिया, लेप्लास फॉर्मूला। उसने क्या बदला? उसमें जैसे टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज किया जाता है, जैसे एफ टी इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, जिसके कारण अगर कोई स्पेस मिशन होता है, जैसे आज के समय में आदित्य L1 को भेजा गया था, लैग्रेंज पॉइंट निकालने में वो काम आता है। अच्छा, काम ये E बराबर MC स्क्वायर भी कुछ आया था ना? जी सर, ई बराबर MC स्क्वायर आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, जिसके कारण मतलब जिस पर न्यूक्लियर जिस बम पर- का निर्माण हो पाया। जिस पर ये नहीं नोबेल पुरस्कार मिला, ऐसा है क्या? उनको उसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, तो अच्छा। उनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अच्छा, नोबेल उसके पुरस्कार लिए दिया दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया। तो E बराबर MC स्क्वायर थोड़ा आसान भाषा में अगर समझाना हो। जैसे एनर्जी मास और हम्म, जो लाइट का स्पीड है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम किसी मास को अगर मास का सॉरी सर ठीक से नहीं बता पा रहे। आपके यहाँ एक बड़े अच्छे आपकी तरफ से, आपने जहाँ पे आप रहते हैं महाराष्ट्र में, नितिन जी सर। गडकरी जी सर। भारत के राजमार्ग और परिवहन मंत्री हैं, जी सर। तो उन्होंने एक अच्छा फार्मूला बताया कि मेरी जो सोच है वो A+B²। जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका? जैसे इसमें जो ए स्क्वायर भी मिलेगा, बी स्क्वायर भी मिलेगा, लेकिन प्लस 2a भी मिलेगा। ए और बी जो भी है उसका दोगुना प्राप्त होगा। तो वो वो काम- लंबे समय के लिए सोच रहे हैं, मतलब जो भी इसलिए वो हाईवे का काम A+B करे, का इसलिए ए होल प्लस बी का होल स्क्वायर से वो स्क्वायर काम करना सोचते चाहते हैं। अच्छी बात, अच्छी बात। तो गणित का लाभ यहाँ पर मान के चलिए प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं बिहार जी में, सर। जी सर। तो आपकी मैथमेटिक्स से कैसे हमें लाभ मिलेगा, कोई गरीब व्यक्ति का या मजदूर का, क्या कहेंगे आप? जैसे गणित के माध्यम से जैसे तार्किक मतलब रूप से समझाना किसी को भी आसान रहेगा, उसको मतलब जैसे तार्किक रूप से हम समझा सकते हैं। चलिए अंतिम एक सवाल बताइए कि क्यूब का सरफेस, टोटल सरफेस क्यूब, भुजा क्यूब का, सॉरी सर, क्यूब जैसे कोई क्यूब है उसका टोटल एरिया 6 इंटू भुजा स्क्वायर उसका 6 सरफेस एरिया हो। जी सर। A² 6 इंटू ए स्क्वायर। तो जी सर। काम चल जाएगा। जी सर, क्यूब ठीक। के लिए। अच्छा, आयत के लिए क्या करें? आयत के लिए L इंटू बी। L इंटू, जी सर, क्षेत्रफल निकालेंगे L इंटू बी। जैसे मान के चलो सर्कल है और जी एक सर। आयत है, जी दोनों सर। में हमें किसी को रन कराना है, दौड़ाना है, जी सर। तो गति ज्यादा स्पीड किस में पकड़ेगा, सर्कल में व्यक्ति पकड़ेगा कि आयत में? सर्कल में स्पीड ज्यादा पकड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या है? जैसे सर्कल में जो फ्रिक्शन लगता है, मतलब सर्कुलर मोशन में, एक तो बाहर की तरफ लगता है, एक अंदर की तरफ लगता है, जिसके कारण फ्रिक्शन का मान कम हो जाता है तो स्पीड ज्यादा होता है, इसलिए मतलब पहियों का निर्माण सर्कुलर रूप में किया जाता है। अच्छा, मान के चलो कि कोई नाव है, क्योंकि जी आप तो बगल में है, तो समुद्र देखा? जी सर, देखे हैं। समुद्र के ऊपर नाव चलती हुई देखी हो? जी सर। लहरें देखी? जी सर। तो समुद्र की जो लहरें हैं जी सर। उनके ऊपर कौन सी वेव निकलती है, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल? समुद्र की लहरों के ऊपर जैसे देखने में तो ट्रांसवर्स लगती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव का निर्माण होता है। अच्छा, जी सर। और बीच में? सॉरी सर। ठीक, शानदार। बढ़िया, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ।